दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, लता मंगेशकर, ऐसे नाम तो आपने सुने होंगे क्योंकि ये जो किरदार है, ये जो व्यक्तिमत्व है, इन्होंने कुछ ना कुछ इस समाज के लिए किया है। गौरवशाली जो इतिहास रहा है, कुछ गौरव करने के लिए या गौरवशाली इन्होंने कार्य किए हैं, इसीलिए आज इनके नाम हमारे जुबान पर है। लेकिन दोस्तों, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि यहाँ पे अगर इंडिया को सम्मान देने वाले हर आदमी का यहाँ पे गौरव होता है, हर आदमी का यहाँ पे सम्मान होता है, तो ऐसे आदिवासी अनगिनत कलाकार है, अनगिनत वैज्ञानिक है जिन्होंने इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन यहाँ के किसी भी आदमी को उसका इतिहास पता नहीं है, वो आदिवासी ने किया क्या है इसका नॉलेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऐसे आदिवासी लड़के की जिसका नाम था चेंद्रू मंडावी, जो बस्तर के जंगलों से बातें करता था, प्राणियों के साथ खेलता था, जिसने दिखा दिया कि इस सृष्टि में भी हर प्राणी के साथ अपना व्यवहार बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए मन की शालीनता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उसी चेंद्रू मंडावी की जिसने इस इंडिया को, इस देश को एक सम्मान प्राप्त करा दिया। द जंगल सागा करके जो पहली फिल्म निकाली गई, उसका पहला मोगली, मैं बता सकता हूं कि इस दुनिया का पहला मोगली। जो अभी मोगली के फिल्में आते हैं, आप देखते हो कि मोगली फिल्म करते हैं कि एक जंगल में जाते हैं, वो मोगली यानी जंगल का एक दोस्त। तो ये कंसेप्ट आया कहां से? आपको जानने में रुचि होगी कि ये मोगली का कंसेप्ट आया कहां से, और मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों आज। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो प्लीज बड़ा ना कह के उसको देखो और उसको समझो। मैं जो कुछ भी आज बताने वाला हूं, दुनिया का सबसे पहला मोगली आदिवासी चेंद्रू मंडावी, जिसको मैं सुपरस्टार कहता हूं, ये सुपरस्टार है क्या और इसकी कहानी है क्या, जानते हैं? जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बस्तर जैसा अगर इस 60 साल पहले की आप अगर सिचुएशन देखो तो बस्तर आदिवासियों से भरा पड़ा है। आदिवासियों के अनगिनत परंपराएं, नृत्य कलाएं, जैसे कि वहां पे माड़िया गोंड ज्यादा से ज्यादा वास्तव करते हैं, तो उनकी कलाएं, उनके नृत्य वादन, उनके गायन जैसे बहुत सारी कलाएं वहां पे हंसती खेलती रहती है। तो इसी बीच जन्म हुआ चेंद्रू का। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो विज्ञान और आज सरकार काम कर रही है, शहरों से इनका नाता अभी भी जुड़ा नहीं है। अपनी जीवन शैली, अपनी रहन सहन के बारे में ये प्रसिद्ध लोग अपने ही धुन में रहते हैं। अपनी कार्य प्रणाली, आज भी वहां के गोटुल सतर्क है, आज के वहां के गोटुल बहुत एक्टिव है। अगर आपने गोटुल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे गोटुल का सही मीनिंग बताया जाता है। क्योंकि आजकल तो गोटुल ऐसे बताया जा रहा है कि सिर्फ वहां पे नंगा नाच चलता है, ऐसे गोटुल को दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया का पहला विद्यालय, पहला कॉलेज, ये गोटुल को मान्यता दी जाती है इस गोंडवाना के मार्फत। तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? चेंद्रू का। चेंद्रू का जन्म एक साधारण बस्तर के परिवार में हुआ था। चेंद्रू हमारे जैसे एक गरीब परिस्थिति में था। हम तो आज अच्छी तरह से शर्ट पैंट पहन रहे हैं, तो हमारी परिस्थिति उनसे अच्छी है। लेकिन चेंद्रू ऐसे परिवार में आता था कि उनके दादा परदादा शिकार करते थे। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, शिकार करना और परिवार का पेट पालना, इनका यह चलता था। दूसरी बात, जब महुआ के फूल आते वो भी बेच के उनका गुजर बसती होती थी। अभी चेंद्रू जैसे जन्म हुआ, चेंद्रू देख रहा था कि उनके पिताजी और उनके दादा जो भी है वो शिकार मार के लाते थे और ये लोग सब लोग खाते थे। एक दिन ऐसे ही शिकार करते करते उनको एक बाघ का बछड़ा मिला। बाघ का एक छोटा सा बच्चा मिला जो कहीं खो गया था। उस बाघ के बच्चों को लाया और एक टोकरी में रखे थे। चेंद्रू को उन्होंने वो बाघ का बच्चा सप्रेम भेंट दिया, या गिफ्ट कर दिया। चेंद्रू ने देखा बहुत क्यूट था वो बाघ का बच्चा, और उसके साथ चेंद्रू खेलने लगा। अपने दादा और पिता के साथ वो शिकार का नॉलेज लेता, और जो बाघ था उनका नाम उसने टेम्बू रखा, बाघ का नाम, और बाघ के साथ खेलता था, बाघ के साथ बड़ा हो रहा था। बाघ भी बड़ा हो रहा था, चेंद्रू भी बड़ा हो रहा था। बाघ के लिए चेंद्रू हमेशा जाके मछली मार के लाता था, कोई नॉनवेज यानी कि कोई शिकार मारता था और
टेम्बू को खिलाता था और चेंद्रू और टेम्बू दोनों मिलकर खेलते थे। ऐसा नहीं है कि बाघ असली बाघ नहीं था या बाघ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन टेम्बू को इतना सारा प्यार दिया था कि बाघ चेंद्रू के पैर में खो गया था। उनकी यह दोस्ती बस्तर में फैलने लगी। चेंद्रू भी बड़ा होता गया, बाघ भी बड़ा होता गया, लेकिन इनकी दोस्ती जो अजरामर बस्तर में फैल गई कि सबको पता था कि चेंद्रू का दोस्त टेम्बू है और टेम्बू का दोस्त चेंद्रू है। एक ही थाली में खाना खाना, एक ही साथ शिकार पर जाना। जब चेंद्रू मछली मारता था तब टेम्बू भी पानी में अपनी मस्तियां करता था। इतनी बहुत जबरदस्त इनकी दोस्ती फेमस हो गई। ये दोस्ती फेमस इस हद तक चली कि हमारे इंडिया को, हमारे भारत के सरकार को उसके बहुत सालों बाद पता चला, लेकिन उसके पहले पता चला स्वीडन के एक डायरेक्टर को। स्वीडन देश जिसमें एक डायरेक्टर को पता चला कि यहाँ पे एक मोगली रहता है जो जंगल से प्राणियों से बात करता है, ना कि वो टेम्बू के साथ रहता है। उनके इस लड़के के जो रिश्ते नाते वो जंगल के हर कोने में है। तभी कुछ दिनों में वहां पे डायरेक्टर आया, डायरेक्टर के कुछ कैमरेज आए, उनकी गाड़ियां आए, बहुत सारे लोग आए और चेंद्रू को समझाने लगे कि हमें आपके ऊपर पिक्चर बनाना है, फिल्म बनाना है। चेंद्रू पहले से ही उनकी परिस्थिति बहुत गरीब थी। 2 रुपए के रोज पर चेंद्रू ने फिल्म में काम कर दिया। उसको पता ही नहीं था कि मैं लीड का रोल कर रहा हूं, जो मेन हीरो का रोल है। चेंद्रू काम करता गया फिल्म में और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने लगे। बहुत सारे आदिवासियों की वहां पे शूटिंग ली गई और फिल्म का नाम बता दिया गया द जंगल सागा। स्वीडन की जो ऐसी फिल्म थी जिसमें दुनिया का पहला मोगली दिखाया जा रहा था, वो था द जंगल सागा। डायरेक्टर की पत्नी भी आई। पत्नी में बाद में बयान किया इसके बारे में कि चेंद्रू और टेम्बू में ऐसा एक नाता था कि उन्होंने उनकी तस्वीरें खींची और उस पे एक उन्होंने किताब लिखी है। चेंद्रू की फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद सभी देशों के लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी वो चेंद्रू को मिलने के लिए तरसने लगे, क्योंकि चेंद्रू अब तक सुपरस्टार बनने वाला था। चेंद्रू को मिलने के लिए तरसने लगे। स्वीडन के डायरेक्टर ने चेंद्रू को कुछ दिनों के लिए इंडिया से स्वीडन ले गया। वहां पे चेंद्रू ने बहुत सारे शहरों में देखा। चेंद्रू के साथ एक दुभाषित आदमी रहता था जो चेंद्रू की लैंग्वेज उन लोगों को इंग्लिश में समझाता था। और ऐसे ही चेंद्रू पूरी दुनिया घूमने लगा और लोग उनको हाथ लगा के देखना चाहते थे चेंद्रू, क्योंकि ये आदमी जो जंगल में रहता था, जंगल से बातें करता था, ये है कौन, ये कैसा दिखता है। काला हीरो करके चेंद्रू का नाम वहां पे फेमस होने लगा। चेंद्रू सुपरस्टार होने लगा। और आप जानते हो चेंद्रू के फिल्म को, द जंगल सागा, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले। ऑस्कर तक अवार्ड इस द जंगल सागा फिल्म को मिला है। और उसके बाद चेंद्रू जब घर लौट के आता है, अपने बस्तर में आता है, तब इंडिया का, जैसे कि चेंद्रू जब इंडिया लौट आया तब उनसे मुलाकात हुई जो तत्कालीन पंत प्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके साथ मुलाकात हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। और उसके बाद जब चेंद्रू घर लौटा तो कुछ दिन तो वो अपने ख्यालों में डूबा रहा, लेकिन उसके बाद सच्चाई ने उसका सामना किया। और सच्चाई ये थी कि चेंद्रू अगर सुपरस्टार भी है, चेंद्रू ने अगर फिल्म भी निकाला है, लेकिन वो इस देश का गरीब आदिवासी है जिसके तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। चेंद्रू अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मेहनत करने लगा, काम करने लगा। और वैसी जैसे कि उसके गोटुल में एक लड़की थी, उसके साथ उसकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद जैसा कि आप जानते हो कि एक साधारण आदिवासी जैसी जिंदगी गुजर बसर करता है, वैसी जिंदगी चेंद्रू ने भी निकाली है। दोस्तों, दिन ढलते गए, उसको भी एक लड़का हुआ। लड़के को वो अपनी स्टोरी बताता, अपने कुछ सवाल, अपने सपने बताता। लेकिन दोस्तों चेंद्रू कुछ कर नहीं पाता था। अपने बस्तर में ही वो रहता था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। 40 साल बाद बस्तर में एक आदमी आया जो अच्छा था, जो पढ़ा लिखा था। चेंद्रू के बारे में उसने बहुत सारा पढ़ा था। तो वो आदमी आया, उसने बस्तर के ही लोगों को चेंद्रू की फिल्म दिखाई। 40 साल बाद बस्तर के लोगों ने, उसके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने पहली बार वो फिल्म देखी, द जंगल सागा। तब तक इंडिया का कोई भी कानून, कोई भी सरकार चेंद्रू की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। और दोस्तों ऐसे ही रहा, ऐसे ही चलता रहा। और गरीबी में इलाज ना होने के कारण चेंद्रू एक दिन 2013 को इस दुनिया को छोड़ के चला गया।
उसके बाद मीडिया की भरमार हुई, उसके बाद बहुत सारे कानूनी मंत्री संतरी आए, चंद्रू को बहुत सारी श्रद्धांजलि दी। चंद्रू के लिए एक स्टैचू बनाया गया जो उसके टेम्बू के साथ था। मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन जब चंद्रू स्वीडन से रिटर्न आया, बहुत मशहूर था चंद्रू, उसके बाद जो बाघ था उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल बताई जाती है। वो टेम्बू एक दिन मर गया और उसके बाद चंद्रू हो गया अकेला। दोस्तों, ये नेचर के साथ बात करने का जो सिलसिला है आदिवासियों का, ये बहुत पहले है। ऐसे अनगिनत चंद्रू हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस चंद्रू की दखल प्रदेश में की जाती है, उस चंद्रू की दखल जिंदा रहते हुए ये इंडिया, ये भारत देश नहीं कर सकता। यहाँ के हर पेड़ पौधे से, प्राणियों से बात करने की हिम्मत रखता है आदिवासी, क्योंकि इसका नेचर, इसकी संस्कृति यही कहती है कि आदिवासी जो नेचर के साथ जुड़ा रहता है तो ये नेचर के साथ बातें करता है, यहाँ के हर प्राणी के साथ। हम जानते हैं कि हम जंगल में जाते तो कभी बाघ हम पे हमला कर देता है, लेकिन आप सोचते हो कि बस्तर जैसे इलाकों में, गढ़चिरोली जैसे इलाकों में हर बार यहाँ का आदिवासी रहता है, यहाँ के जंगलों के साथ बातें करता है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता होगा। दोस्तों, नेचर के साथ जुड़ने की जो कला है वो आदिवासी हजारों सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन चंद्रू जैसे सुपरस्टार आदमी को उसकी जगह नहीं मिलती। उसको जीने के लिए, गुजर बसर करने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा आदमी अगर किसी दूसरे समाज में मिला होता तो पद्म विभूषण, पद्म रत्न, जो भी किताबें हैं, वो जो भी पुरस्कार है, अवार्ड है, जो मिल चुके होते, लेकिन यह गरीब गोंड आदिवासी को ये कुछ भी सरकार, गवर्नमेंट आज तक नहीं दी है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा क्या है? मैं किसी सरकार को ऊंच नीच नहीं कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आदिवासियों को पहले भी नजरों से ऐसे ही देखा जाता था और आज भी नजरों से वैसे ही देखा जाता है कि हम जंगल में रहते हैं तो क्या हमें विज्ञान नहीं आता? क्या हम जंगल में रहते हैं तो क्या हम एक्टिंग नहीं कर सकते? एक्टिंग का अगर आप बात करते हो तो मैं ये भी बता दूं कि एक्टिंग शुरुआत हुई पद्मलपुरी से। जी हाँ दोस्तों, जो डंडार और डंडार से नाटक बढ़ता गया, नाटक से फिल्म बनती गई, ये भी शुरुआत हुई है पद्मलपुरी से, जो आदिलाबाद पद्मलपुरी काको बोलते हैं, जो गोंड लोगों का एक तीर्थ स्थल है, वहां से हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास प्रूफ है जो बता दूंगा कि यहां से खरी ओरिजिनल एक्टिंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों, बात क्या है कि लोग हमारी तरफ देखते नहीं है। लोगों का एक ही नजरिया है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि आदिवासियों को घिनौनी नजरों से देखना बंद कीजिएगा, क्योंकि आदिवासी के पास ऐसा हुनर है जो इस सृष्टि और नेचर के साथ रहता है। आलापल्ली अहिरी में ऐसा एक आदमी था जिन्होंने कैंसर और एड्स के लिए अपनी औषधियां बनाई थी। पब्लिसिटी ना होने के कारण वो आदमी चल बसा और उसकी जो औषधि है वो उसके साथ ही खत्म हो गई। आज हम जानते हैं बाबा रामदेव को, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आदिवासी पहाड़ों में आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज जानते हैं, लेकिन कभी वो इस दुनिया के एडवर्टाइजमेंट में नहीं आते, कभी वो मीडिया के सामने नहीं आते। लेकिन इस मीडिया का काम है, जो मीडिया खुद को बताता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया लोग, मैं आपको विनंती करता हूं कि बस्तर, गढ़चिरोली जैसे इलाकों में जाओ, वहां के हीरोज को ढूंढ निकालो, तब मैं मानूंगा कि आप यहाँ की देश की मीडिया सही मायने में काम कर रही है। नहीं तो इस मीडिया को मुख्यमंत्री ने क्या खाया पिया, मुख्यमंत्री ने क्या पहना, प्रधानमंत्री ने क्या पहना, इसके बावजूद उनको टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए मैं सभी को निवेदन करूंगा कि चंद्रू जैसे बहुत सारे यहाँ पे अनगिनत स्टार पड़े हैं। चंद्रू तो चला गया, चंद्रू को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, मैं सभी को निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई हुनर, आदिवासी हुनर हो, तो आप खुद समाज वाले लोग उसको ऊपर उठाओ, उसको लाओ, सोशल मीडिया पे वायरल करो, सोशल मीडिया में लाओ, और देखो आज नहीं तो कल उसको नाम मिल जाएगा। दोस्तों, मैं चंद्रू जैसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, चंद्रू को मैं अपने तहे दिल से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रू के लिए हम संघर्ष करेंगे और चंद्रू का नाम इस देश के इतिहास में लाके ही रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वायरल करो, और ये भी बताओ कि चंद्रू जो अभी मरा है वो सुपरस्टार, इस दुनिया को आस्कर देने वाला आदमी था। तो चंद्रू के लिए एक सद्भावना रखे, एक अभिमान की बात रखे, और चंद्रू का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाए। मैं आपसे यहाँ पे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।